नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल टेक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और काफी दिनों के बाद एक बहुत बड़ी अपडेट आई है मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप से। जैसा कि बहुत सारे लोग से जो जिनके मन में डाउट्स आ रहा था, ठीक है, कुछ भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। सो उससे रिगार्डिंग कई सारे डाउट्स है कि अब स्कॉलरशिप क्या होगा, आएगी या नहीं आएगी। ऊपर से जो ये चल रहा है दिल्ली में अभी फिलहाल जो भी कंडीशन चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए। सो उससे और टेंशन बढ़ गई थी बच्चों की कि क्या अब जो स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप है, वो आएगी या नहीं आएगी। सो उसी की अपडेट लेके जैसे ये रहा, आपको ये दिखा रहे ना, यही वो स्कॉलरशिप है जिसके बारे में मैं आज पूरी डिटेल आपको रिसर्च करके अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया। इसीलिए वीडियो इतनी लेट आ रही है, सॉरी फॉर दिस, बिकॉज अपडेट ही इतनी लेट आई है, तो माफ़ करना। सो आज जो स्टार्टिंग में आप चलिए आपको अपडेट देते हैं, क्या अपडेट है, ठीक है, मोटा मोटा। सबसे पहले न्यूज़ देते हैं आई क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, एक मेल है, ठीक है, इससे बाकी सब इग्नोर करो, उसमें लिखा क्या है वो बेसिकली आपको पढ़ना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोसेस स्कॉलरशिप पेमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉल इन 100% फाइनेंशियल कैटेगरी. As informed earlier, students who have paid the fees for the winter 2023 semester will get the scholarship amount which we will receive from Delhi government, and students who did not pay the winter fees, the scholarship amount will be adjusted against their fees. Hence, you are requested to upload the fee receipt of your winter this form latest by this. ठीक है, ये एक्चुअली IIT दिल्ली का है, मेल है, ठीक है। कुछ बच्चों ने RTI फाइल की थी, कुछ बच्चों को ये कॉलेज से मैसेज आया है। एक ही मैसेज नहीं है, बहुत सारे मैसेज आए। देखो अब अगला मैसेज देखना, यहाँ पे भी कुछ वो आया, ये तो दिवस जो कि था ये केंद्र सरकार वाला था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप आ चुकी है, उससे रिगार्डिंग एक चीज़ आप देख रही होगे। उसके बाद यहाँ देखो एक ग्रुप है, ठीक है, बेसिकली उसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट, एक जो स्ट्राइक करने वाला एक नाम से है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको फेक लगता है तो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे, ठीक है, आज ऑफिस होकर आया हूँ, नेक्स्ट वीक तक लिस्ट और अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट दे दिया गया सभी यूनिवर्सिटीज को, लिस्ट आनी बाकी है, उसके बाद अमाउंट, और उसके बाद लिखा और भी नेक्स्ट वीक। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आपको यहाँ देख सकते हो, और भी नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा। RTGS कर दिया है यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। अब एक न्यूज़ नहीं है, कई सारी न्यूज़ें हैं, ठीक है। अब ये मेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अनिल जो है, ये डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन का एक बंदा होगा, ठीक है। उसने जिसने मेल की थी, RTI फाइल की थी, उनको रिस्पॉन्स ये आया है। सबको नहीं आया लेकिन ज़्यादातर बच्चों को आया है कि द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर कैटेगरी 100% financial status has been transferred to the concerned university's bank account, and for category 2 and 3 fund has been asked from finance department under trust regulations. Regards. ठीक है, तो डियर एप्लीकेंट, द मैटर रिगार्डिंग सोलर डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर प्रोसेस ऑन प्रायोरिटी। DHC का ऐसा मैसेज आता है, ठीक है। सो यही एक अपडेट थी जो आपको देनी थी। तो बेसिकली ऊपर से देखा जाए तो मेन बात क्या है, वो एक्चुअली है क्या कि देखो स्कॉलरशिप जो है, कई सारे जो प्रोफेसर्स थे, DTO के प्रोफेसर, उन्होंने भी कहा है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटीज को दे दी गई है, ठीक है। तो अमाउंट, वो भी अभी जो अमाउंट आया है वो 100% स्कॉलरशिप वालों के लिए आया है। 50% 25 के लिए अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आएगी वो 100% वालों की ही आएगी। उसके बाद 50% वालों की, उसके बाद 25% वालों की बेसिकली स्कॉलरशिप आनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऊपर से आपको जैसे पता होगा IPO का फेस्ट भी है, ठीक है, 2, 3, 4 को, उसके वजह से एक दो हफ्ता लेट हो सकता है, जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि अब ये जो फेस्ट है उसके बाद ही कुछ यूनिवर्सिटी लिस्ट निकाल सकती है, और लिस्ट काफ़ी जल्दी आने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे ही फेस्ट खत्म होता है उसके अगले हफ्ते में हो सकता है आपको लिस्ट पूरी तरीके से निकली जाए। और देखो, अगर आपके स्कॉलरशिप में, अगर जब आप यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेंट में क्लिक करते हो, यहाँ सब कुछ डालोगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ से आप जाना है, कहाँ जाना है,
आपने कर चुका होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाइड फॉर किसके लिए अप्लाइड किया था, ऑब्वियसली मेरिट कंपनीज में क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर जो आपको मेल आई थी उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे कैप्चा को करना है, सिक्योरिटी कोड को टाइप करना है, उसका सर्च पे जाना है। अगर आपके में इशूड और डिलीवर्ड दिखा हुआ आ रहा है तो आपकी जो एप्लीकेशन यानी कि जो प्रोसेस था वो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आप लिस्ट का इंतजार करो, और अगर लिस्ट में नाम आ जाता तो 100% आपकी स्कॉलरशिप आनी तय है, ठीक है। ये बात 100% है, ठीक है। तो यही अपडेट थी कि जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को 100% स्कॉलरशिप के लिए। और सबसे पहले जो IIT दिल्ली, IIT दिल्ली में आ जाएगा, उसका AGDITU में जाएगा, उसके बाद DTU में जाएगा, फिर उसके बाद IPU में आएगा। तो हाँ, प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको कुछ इमेजेस भी शो की थी। और अगर आपको लगता है कि फेक है तो यहाँ पे एक फोटो मैंने आपको दिखाई दी, उसमें हंटर नाम से वो है, उसको पर्सनल DM भी कर सकते हो, कॉल करके पूछ भी सकते हो, बिकॉज ही इज़ अ सीनियर, जिसने बंदे ने IPU में जाके पर्सनली कांटेक्ट किया है, और वहीं से ये इन्फॉर्मेशन भी मिली, और मेल भी बहुत बच्चों को आया है हायर एजुकेशन की तरफ से। सो यही अपडेट थी। वीडियो अगर अच्छे लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, बिकॉज अपडेट जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। वीडियो के थ्रू बेल आइकन प्रेस बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि जैसी इस पे कोई नोटिस या लिस्ट भी निकलती है तो अभी हम आपको अपडेट कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।